ओहो वहाब, तुम कितने डरपोक हो। देख तो सही, उसने तुम्हारी साइकिल की चीन तोड़ दी है। गरीब बच्चों में तमीज कहाँ होती है। तुम इसे कम अज कम डांट ही देते। वकार खफगी से बड़बड़ाता हवा वहाब के पीछे घर में दाखिल हुआ। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि लान में बैठी रदा आपी ने भी सुन ली। वो मजाक उड़ाते हुए बोली, वहाब जरूर उस बच्चे की बददुआ से डर गया होगा। वहाब और वकार दोनों भाई थे और रिदा उनकी बड़ी बहन थी। वहाब ने दोनों की बातों को नजरअंदाज करते हुए साइकिल एक किनारे खड़ी की और चुपचाप कमरे में चला गया। वकार रिदा आपी को कुछ देर पहले की तमाम रोदाद तफसील से सुनाने लगा कि कैसे वो स्कूल से घर आने लगे तो रास्ते में एक कचरा चौंने वाले बच्चे ने बगैर किसी वजह के वहाब की साइकिल पर डंडा मारा और किस तरह वहाब डर कर वहां से भाग आया कि कहीं वो बच्चा अपना डंडा वहाब के सर पर ही न दे मारे। मुझे तो वो बच्चा थोड़ा पागल सा लगा था। आखिर में वकार ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा। वकार बार बार वहाब की नई साइकिल और बस्ते की तरफ देख रहा था। वहाब बेटा, अगर तुम फार्ग हो तो दुकान से मुझे दही ला दोगे। वहाब और वकार ट्यूशन पढ़कर घर आ रहे थे जब पड़ोस में रहने वाली अधीर उमर खातून ने अपनी खिड़की से वहाब को आवाज दी। जी आंटी, मैं बस्ता रख कर आता हूँ। वहाब ने फौरन हामी भर ली। क्या तुम 2 घंटे तक मुसलसिल पढ़ाई से थके नहीं? वकार ने मुंह बनाकर पूछा। वहाब मुस्करा दिया। वकार जानता था कि उससे कुछ कहना फजूल है। फिर भी वो बोला, तुम बहुत डरपोक हो। क्या होता अगर तुम इनकार कर देते? लेकिन नहीं, तुम्हें तो डर है कि कहीं आंटी बाबा से तुम्हारी शिकायत न कर दें। वो बड़बड़ाते हुए सर झटक कर चाबी से दरवाजा खोलने लगा। अल्लाह अकबर! बाबा ने अचानक गाड़ी रोकी। आगे बैठे दादा अबू ने अगर सीट बेल्ट न बांधी होती तो जरूर उनका सिर भी पीछे बैठे वहाब की तरह आगे को टिकराता। वो तीनों किसी काम से घर से निकले थे और बड़ी सड़क पर आते ही एक रकुशे वाले ने गलत मोड़ काटते हुए अपना रकुशा बाबा की गाड़ी से टकरा दिया। रकुशा उल्ट चुका था और बाबा की गाड़ी का भी नुकसान हुआ था। उनकी जानिब का शीशा टूटने से हाथों और पैरों पर चोट आई थी। सोहीब, नीचे उतर कर पकड़ो उस रकुशे वाले को। ये कोई तरीका है जब और जहां दिल चाहा अपना रकुशा घसा दिया। देखो तो सही तमही कितनी चोट आई है। दादा अबू एकदम गुस्से में बाबा से बोले। जाने दें अबू, उस बेचारे का भी तो नुकसान हुआ है। बाबा नरमी से बोले। जी दादा अबू, क्या पता वो किसी परेशानी में या जल्दी में हो। अबू उससे सख्ती से पेश आएंगे तो अल्लाह ताला नाराज हो सकते हैं। और बाबा, प्लीज पहले अस्पताल चलें और अपनी पिटी करवाएं। देखें आपके हाथों से कितना खून बहा रहा है। वहाब ने परेशान होकर कहा। अरे तुम दोनों बाप बेटा एक नंबर के डरपोक हो। दादा अबू तलमला कर गाड़ी से बाहर निकले। लोगों का एक हजूम जमा हो चुका था। अल्लाह जाने अबा उस गरीब के साथ क्या सलूक करेंगे। बाबा परेशानी से बोले। इसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर जोहिब साहब को सहारा देकर बाहर निकाला। उसके हाथ में कपड़े की पिटी सी थी। लोगों ने मिलकर रकुशा सीधा कर दिया था। अब वो दोनों मुंतजर थे कि आगे क्या होता है। वहाब ने देखा कि दादा अबू ने रकुशे वाले के कंधे को शफकत से थपथपाया। वहाब मुस्करा दिया। उसने सोचा अब शायद दादा अबू रकुशे वाले की माली मदद करें। पिटी बंधवाते हुए जोहिब साहब ने पलट कर देखा। दादा अबू अपनी जेब से चंद बड़े नोट निकाल कर उस गरीब रकुशे वाले को थमा रहे थे और वो आजिज़ी से झुका जा रहा था। लोग मुतमईन लग रहे थे। मैंने खून बंद करने के लिए फौरी तौर पर पिटी बांध दी है। आप करीबी अस्पताल जाकर जख्म साफ करवा कर पिटी करवा लें। आदमी ने कहा। इतनी देर में वहाब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शीशे के टुकड़े गाड़ी से निकाल दिए थे। दादा वापस आ गए। डरायुंग सीट पर बैठते हुए बोले। शक्र है, मुझे वक्त पर याद आ गया था कि सबसे सख्त पकड़ जुबान की होती है। बस यही सोचकर मैं डर गया कि अगर मुझसे ज्यादा ताकतवर मालिक ने मेरी पकड़ कर ली तो क्या होगा।
تینوں نے ایک ساتھ جھرجھری لی اور دادا ابو نے گاڑی کا رخ قریبی اسپتال کی طرف کر دیا۔